हाँ, तो हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10th एनसीईआरटी का हम लोग बुक से एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को बी को 90 डिग्री लेना है, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है राइट एंगल एट बी। तो बी पे हम लोगों को राइट एंगल लेना है तो 90 डिग्री, और ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर का लेना है साइड बी सी और ए सी। डिटरमाइन करना है कि हम लोगों को साइन ए और cos ए कितना निकालना, कितना होगा साइन सी और cos सी कितना होगा। तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला मेरा परपेंडिकुलर बनेगा और ये मेरा क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो हम उसका वैल्यू रखें, परपेंडिकुलर 24, उसका स्क्वायर कर दिए 7 सेंटीमीटर इसका, और 24 का स्क्वायर 576 होता है, फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों का समेशन 625 हुआ। जब हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर हटाते हैं तो हम लोग इधर रूट चढ़ाते हैं, तो रूट लगा 625 के ऊपर। तो ये 625 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 इंटू 25 करेंगे तो 625। दो 25 अंदर होता है रूट का ना, तो एक बाहर निकल जाता है। तो एच निकल गया, हाइपोटेनस जब मेरा निकल गया तो हमको साइन ए और कोस ए का वैल्यू निकालना था। तो साइन ए कोस ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ये वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग जानते हैं पी बाई एच साइन का वैल्यू होता है, और साइन में पी और पी बाई एच जो है, तो साइन ए लिया गया तो ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला मेरा परपेंडिकुलर बनेगा और ये वाला साइड मेरा बेस बनेगा, है ना। तो जब ये बनेगा तो परपेंडिकुलर मेरे लिए ये बनेगा, तो 7 ऊपर लिख दिए, और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है तो यहाँ लिख दिए। कॉस ए का बी बाई एच होता है, तो बेस ये वाला बनेगा, तो ये बेस 24 सेंटीमीटर अपॉन 25। उसी तरह साइन सी का हमको वैल्यू जब निकालना होगा तो वही करेंगे, पी बाई एच होता है, लेकिन इस बार ये एंगल लिया गया जिसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और जिसपे वो होता है वो बेस बनता है। तो पी बाई एच 24 अपॉन 25 कॉस सी यानी कि बी बाई एच, तो यही हो गया बेस 7 और वो 25। तो ये फाइनली हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। तो हम लोग ऋषभ ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी लोगों का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन बोलेगा कि tan p और cot r का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, है ना। फिगर दिया हुआ और फिगर में साइड पता है, ये वाला साइड पता है, वो वाला साइड पता है। तो इसमें अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। इस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए मानते हुए कि मेरा परपेंडिकुलर है वो मेरा हाइपोटेनस, तो बेस निकालना होगा, है कि नहीं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम की से हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर दिया हुआ है क्या, एच स्क्वायर दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। निकालना क्या हमको, बेस का स्क्वायर निकालना, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो जब हमको हाइपोटेनस निकालना है तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर याद होगा तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं होगा तो मेरे कैलकुलेशन प्लेलिस्ट में, हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में कैलकुलेशन का वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें अपना स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक सिखाए हुए हैं, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। तो 169 इसका वैल्यू होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो जैसे ही 169 ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना। फिर बी स्क्वायर, इसको इससे घटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग ये जानते हैं कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट चला जाता है, 25 पर रूट जाएगा, तो ये बी इज इक्वल टू रूट के अंदर 5 इंटू 5, 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं। जब हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, दो रहता है पेयर में तो एक बाहर निकल जाता है। तो 5 सेंटीमीटर इसका बेस हुआ, यानी कि इसका बेस क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आराम से इस वाले वैल्यू वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस वाले वैल्यू में क्या है, tan p माइनस cot r, है ना। तो tan p, तो हम लोग फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वाला लिखना हमेशा लिख ही लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। ये किसके लिए है, साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है और ये tan के लिए है ना। तो साइन के लिए ये वाला वैल्यू हो गया, कॉस के लिए ये वाला वैल्यू हो गया, tan के लिए ये वाला वैल्यू हो गया। तो जब देखिए तो tan पी बाई बी है, पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस चीज को कब आइडेंटिफाई कर पाएगा, जैसे ये tan पी बोला तो यानी कि ये वाला एंगल लिया गया, जब ये वाला एंगल लिया गया तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये वाला बेस होगा और ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो जब वो परपेंडिकुलर हुआ तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया, पी कितना है, बताइए बताइए, परपेंडिकुलर कितना है, 5 हुआ ना, अरे बोलिए हाँ या ना, 5 हुआ।
और बेस कितना हो गया, 12 हो गया। साइन माइनस का कॉट, अब कॉट का जो वैल्यू लिया गया कॉट आर, तो कॉट आर के लिए कौन सा एंगल लिया गया, इसको इरेज कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, यानी कि ये वाला अब एंगल लिया गया। जब ये वाला एंगल लिया होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, और ये वाला बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो जब ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस होगा, जब ये एंगल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉट क्या, कॉट का वैल्यू क्या है, टेन का अपोजिट ही कॉट होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी होगा कि नहीं। तो बेस कितना, 5 है, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, और परपेंडिकुलर कितना, 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब देखिए तो उसी नंबर में से इसी वाले वैल्यू को घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसका आंसर हो गया 0। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इस चीज का लाभ उठाते हैं। चलिए तब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें बताया गया है कि साइन ए 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 लिखा गया। तो हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद, बोले ना ये बहुत काम का चीज है, हर जगह ये आएगा ही आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब ये जो पी बाई एच है वो क्या है, साइन ए को हम लोग डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते थे, साइन ए को। तो साइन ए को डिनोट करने के लिए हम लोग पी बाई एच, यानी कि पी बाई एच इसको लिख सकते हैं, साइन ए को हम लोग पी बाई एच लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखेंगे तो ये 3 और 4 का वैल्यू आ गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता ही है 3 का स्क्वायर, एंड ये निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 16, इधर -9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। तो हम लोग 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि बी इज इक्वल टू √7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा इधर जाके रूट चढ़ जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है कॉस ए का वैल्यू, और दूसरे तरफ निकालना है tan ए का वैल्यू। बस कुछ नहीं, आप और हम जानते हैं कॉस का वैल्यू क्या होगा, बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी बाई एच, तो बी कितना है, √7, और एच कितना है, 4, हो गया खत्म। tan ए, tan का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी हो गया tan, tan का वैल्यू पी बाई बी, तो tan का वैल्यू पी बाई बी है, तो परपेंडिकुलर कितना आया, 3 आया, और बी कितना है, √7 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप हम लोग देखते हैं।